हींग हमारे भारतीय खानों का एक अभिन्न अंग है। अंग्रेज़ी में हम इसे एशोफोटिडा के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको शायद यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसके तीखे स्वाद और तेज़ गंध की वजह से विश्व के कई देशों में इसे डेविल्स डंग के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न साइंस भी यह स्वीकार कर चुका है कि हींग में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स जैसे कॉमेरिन्स ब्लड थिनर जैसा काम करते हैं। हार्ट हेल्थ को बढ़ाने में और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी हींग बहुत लाभकारी होती है। इसके अलावा हींग कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और पेट से जुड़ी कई बीमारियों जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS होता है, गैस, एसिडिटी, अपच, ये सारी समस्याओं में हींग बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। साथ ही साथ जिन्हें चक्कर आने की शिकायत होती है या ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड्स के दौरान काफ़ी तकलीफ़ रहती है, उनमें भी हींग का सेवन बहुत लाभप्रद माना गया है। हींग के अगर उत्पादन की बात की जाए तो यह फेरुला स्पीशीज़ की गोंद या लेटेक्स के रूप में पाई जाती है। ईरान और अफ़गानिस्तान में इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अब भारत में भी धीरे धीरे हींग की खेती कश्मीर के कुछ इलाकों में की जाने लगी है। हमारे देश में अगर हींग के इस्तेमाल की बात की जाए तो हमारे लगभग सभी भारतीय व्यंजनों में हींग तड़का लगाने में, अचार का स्वाद बढ़ाने में और खानों के औषधीय गुण बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी हमेशा से रही है। हींग के कुछ और विशेष फ़ायदों की अगर हम बात करें तो अगर आपको किसी कीड़े ने काट लिया है, ततैया ने, मधुमक्खी ने या इस जैसे किसी अन्य विषैले कीड़े ने, तो यदि आप हींग को पानी में मिलाकर उस जगह पर लगाएंगे तो उससे सूजन और तेज़ दर्द कम होने लगता है। इसके अलावा पुरुषों के एरेक्टाइल डिसफंक्शन में और इनफर्टिलिटी में भी हींग बहुत उपयोगी होती है। हमारे आयुर्वेदाचार्य यह बताते हैं कि अगर हम शुद्ध हींग को शुद्ध शहद के साथ थोड़ी सी मात्रा में मिलाकर लगातार 40 दिन तक इसका सेवन करेंगे तो पुरुषों में एरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी की समस्या धीरे धीरे कर दूर होने लगती है। इसी तरह हम सबको यह मालूम है कि बच्चों में जब गैस की समस्या से पेट दर्द होता है तो दादी नानी के ज़माने से यह नुस्खा चला आ रहा है कि बच्चों की नाभि में थोड़े से गर्म पानी में हींग घोलकर उसका लेप लगा दिया जाता है और कुछ ही समय में बच्चे का दर्द, पेट दर्द, गैस ये कम होने लगती है, बच्चा अच्छा महसूस करने लगता है। मॉडर्न रिसर्च का भी यह मानना है कि हींग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंटल कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले डैमेजेस से हमें बचाते हैं और इसके अलावा हींग में ऐसे कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं जो एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसका मतलब कैंसर होने की संभावना हींग के सेवन से कम होती है। रिसर्च से यह भी पता चलता है कि हींग में पाए जाने वाले अम्बेलिप्रेनिन और फेरिलिक एसिड जैसे कंपाउंड हमें कैंसर सेल्स की ग्रोथ रोकने और पुराने अगर कैंसर के आप मरीज़ रहे हों तो कैंसर को दोबारा आने से रोकने में सहायक होती है। हमारे प्राचीन वेद विज्ञान आयुर्वेद में हींग को गर्म तासीर यानी उष्ण प्रकृति का बताया गया है। इसी के कारण इसे गर्म मसालों की श्रेणी में रखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हींग पित्त में बहुत लाभकारी होता है, लेकिन वात और कफ के रोगों में भी हींग के प्रभावों से, उसके अच्छे प्रभावों से इनकार नहीं किया जा सकता है। आयुर्वेद के हमारे महाज्ञाता वाग्भट्ट जी ने अपनी पुस्तक अष्टांग हृदयम में इस बात का जिक्र किया है कि अगर कफ संबंधी कोई भी बीमारी आपको हो, सांस संबंधी कोई भी बीमारी आपको हो, इसके अलावा AC में रहने से अगर शरीर में जकड़न आ रही हो या सांस संबंधी कोई तकलीफ़ हो रही हो, जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, तो हींग का सेवन शहद के साथ करना अच्छा होता है। आयुर्वेद के हमारे महाज्ञाता ऋषि वाग्भट्ट जी यह भी लिखते हैं कि अगर सांस संबंधी बीमारी आपको हो, अस्थमा आपको रहता हो, तो थोड़ी सी मात्रा में हींग को शुद्ध घी के साथ भूनकर इसका लगातार सेवन करने से सांस की बीमारियों में बहुत आराम मिलता है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि हींग के उपयोग में कुछ सावधानियाँ भी बेहद आवश्यक होती हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को हींग का सेवन कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चों को हींग नहीं देनी चाहिए।
इसके अलावा जिन लोगों में पाइल्स या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की कोई शिकायत हो, उन्हें भी हींग के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मेडिसिन इन योर किचन सीरीज़ में यह थी हमारी हींग से जुड़ी जानकारी, जो अनेक रोगों में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे बड़ी से बड़ी संख्या में आप शेयर करिए, अपने सब लोगों के साथ बांटिए इसको, ताकि इसके उपयोग से सभी को फ़ायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप पेड कंसल्टेशन के लिए किसी भी बीमारी के संबंध में रिवर्सल के लिए मुझसे संपर्क करना चाहें, डाइटरी एडवाइस लेना चाहें और नेचुरल तरीके से बीमारियों से निजात पाना चाहें, तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।